एवरीवन, वेलकम बैक टू अ साइबर सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट कोर्स। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम टेक्नोलॉजी नहीं, आपके करियर के बारे में बात करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सक्सेसफुली ये कोर्स कंप्लीट करने चुके हैं और हम कोर्स के फाइनल फेज में एंटर कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एथिकल हैकिंग तक लिमिटेड नहीं है। इस फील्ड में गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, सॉक ऑपरेशंस, क्लाउड सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक्स, थ्रेट इंटेलिजेंस और बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज हम समझेंगे कि साइबर रिस्क मैनेजमेंट में कौन कौन से करियर पाथ अवेलेबल है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है और एक स्टूडेंट से लेकर सीसो बनने तक का कंप्लीट करियर जर्नी क्या होता है। ये सेशन स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है जो ग्रेजुएशन के बाद साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। आज के सेशन के एंड तक आप सीख जाओगे साइबर रिस्क मैनेजमेंट में अवेलेबल करियर्स अपॉर्चुनिटीज़, डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी जॉब रोल्स, हर रोल के रिक्वायर्ड स्किल्स, करियर ग्रोथ रोड मैप, इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस और अपना पर्सनल करियर रोड मैप कैसे प्रिपेयर करना है। अब सवाल आता है कि साइबर रिस्क मैनेजमेंट में करियर क्यों चूज़ करें। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। हाई डिमांड, हर ऑर्गेनाइजेशन को साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। एट्रैक्टिव सैलरीज, साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में सैलरी पैकेज जनरली आईटी से बहुत सारे डोमेन से कम्पिटिटिव होती है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़, इंडिया ही नहीं, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में भी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। कंटिन्यूस लर्निंग, हर दिन नए अटैक और नए टेक्नोलॉजीज आती हैं, इसीलिए लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होती। जॉब सिक्योरिटी, जब तक इंटरनेट और डिजिटल सिस्टम एग्जिस्ट करेंगे तब तक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। करियर ग्रोथ, एनालिस्ट से मैनेजर और फिर सीसो तक ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल है। समझिए कि आज एक फ्रेशर सॉक एनालिस्ट ज्वाइन करता है। 7 to 8 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद वही प्रोफेशनल सीनियर एनालिस्ट या सिक्योरिटी मैनेजर बन सकता है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारे स्पेशलाइज्ड डोमेन होते हैं। हर डोमेन का ऑब्जेक्टिव और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती है। जैसे कि जीआरसी पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स, ऑडिट्स एंड कंप्लायंस मैनेज करता है। सॉक 24/7 मॉनिटरिंग एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स करता है। रिस्क मैनेजमेंट बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई और असेस करता है। क्लाउड सिक्योरिटी AWS, अज़ोर या गूगल क्लाउड एनवायरनमेंट सिक्योर करता है। डिजिटल फॉरेंसिक साइबर इंसिडेंट के बाद एविडेंस कलेक्ट और एनालाइज करता है। सिक्योरिटी कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को साइबर सिक्योरिटी इम्प्रूव करने को रिकमेंडेशन देता है। अगर किसी कंपनी का ऑडिट चल रहा है तो जीआरसी टीम एक्टिव होगी। अगर रैंसमवेयर अटैक हुआ है तो सॉक और इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम एक्टिव होगी। सबसे पहले जीआरसी डोमेन को समझते हैं। जीआरसी का फुल फॉर्म है गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस। ये डोमेन ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिसीज़ बनाने, रिस्क मैनेज करने और कंप्लायंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। जीआरसी के रोल्स होते हैं जीआरसी एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, कंप्लायंस एनालिस्ट, ISMS कंसल्टेंट, रिस्क कंसल्टेंट एंड सिक्योरिटी ऑडिटर। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है रिस्क असेसमेंट, ISO 27001, PCI DSS, ऑडिट सपोर्ट, पॉलिसी डेवलपमेंट एंड कंप्लायंस रिव्यू। अगर ऑर्गेनाइजेशन ISO 27001 सर्टिफिकेशन लेना चाहती है तो जीआरसी टीम कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन और ऑडिट प्रिपरेशन कर सकती है। अब देखते हैं सॉक डोमेन। सॉक का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। ये साइबर सिक्योरिटी का मॉनिटरिंग सेंटर होता है। सॉक के रोल्स होते हैं सॉक एनालिस्ट लेवल 1, सॉक एनालिस्ट लेवल 2, सॉक एनालिस्ट लेवल 3 और थ्रेट हंटर और इंसिडेंट रिस्पॉन्डर और सिम इंजीनियर। इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मॉनिटर सिक्योरिटी अलर्ट्स, इन्वेस्टिगेट थ्रेट, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, थ्रेट हंटिंग, डैशबोर्ड मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। माइक्रोसॉफ्ट सेंटिसन ने सस्पिशियस लॉगिन डिटेक्ट हुआ, सॉक एनालिस्ट अलर्ट वेरीफाई करेगा, थ्रेट जेन्युइन हुआ तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स स्टार्ट करेगा। अब देखते हैं कि साइबर रिस्क एनालिस्ट का रोल।
ये रोल टेक्निकल और बिजनेस दोनों एस्पेक्ट को कंबाइन करता है, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रजिस्टर, रिस्क रिपोर्टिंग, कंट्रोल इवैल्यूएशन एंड बिजनेस रिस्क एनालिसिस। साइबर रिस्क एनालिस्ट का काम सिर्फ थ्रेट आइडेंटिफाई करना नहीं, उसे बिजनेस इम्पैक्ट भी इवैल्यूएट करना होता है। अब सवाल आता है कि इंडस्ट्री में जॉब पाने के लिए कौन सी टेक्निकल स्किल्स इंपॉर्टेंट है। रिक्वायर्ड स्किल्स इन नेटवर्किंग, जैसे कि TCP, IP, DNS, फायरवॉल एंड राउटिंग। रिस्क मैनेजमेंट, NIST, ISO 27001, रिस्क असेसमेंट। सिम टूल्स मतलब माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल, स्प्लंक। क्लाउड सिक्योरिटी में आएगा AWS, Azure, Google Cloud। AI in cyber security is AI assistant threat detection and security automation। एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में आएगा NIST, CSF, CIS कंट्रोल, ISO 27001। अगर आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बनना चाहते हो तो सिर्फ नेटवर्किंग नहीं, रिस्क असेसमेंट और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी आना चाहिए। अब तक हमने टेक्निकल स्किल्स और डिफरेंट करियर डोमेन्स के बारे में डिस्कस किया, लेकिन सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से करियर सक्सेसफुल नहीं बनता। साइबर सिक्योरिटी में इंडस्ट्री में सॉफ्ट स्किल भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आप आज कंपनीज ऐसे प्रोफेशनल्स हायर करती है जो टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ मैनेजमेंट और क्लाइंट के साथ इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है, मीटिंग अटेंड करनी होती है और मैनेजमेंट को टेक्निकल इश्यूज सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हर साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट यूनिक होता है। एनालिस्ट को लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू सोल्यूशन आइडेंटिफाई करना होता है। एनालिटिकल थिंकिंग, लॉग, अलर्ट, रिपोर्ट को एनालाइज करके रूट कॉज आइडेंटिफाई करना एनालिटिकल थिंकिंग का पार्ट है। डॉक्यूमेंटेशन, हर रिस्क असेसमेंट, इंसिडेंट और ऑडिट प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी होता है। प्रेजेंटेशन स्किल, सीनियर मैनेजमेंट के सेम फाइंडिंग प्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंटेशन स्किल इंपॉर्टेंट होते हैं। टीम कोलैबोरेशन, साइबर सिक्योरिटी में GRC टीम, SOC टीम, IT टीम और मैनेजमेंट के साथ वर्क करते हैं। अब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन की। सर्टिफिकेशन आपकी स्किल वैलिडेट करती है और रिक्रूटर्स को कॉन्फिडेंस देती है कि आपने स्पेसिफिक डोमेन का स्ट्रक्चर नॉलेज एक्वायर किया है। सिक्योरिटी प्लस बिगनर्स के लिए एक्सेलेंट सर्टिफिकेशन है। CH वो एक एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। ISO 27001 लीड ऑडिटर इज GRC एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है। CompTIA इज़ फॉर द थ्रेट डिटेक्शन एंड सिक्योरिटी एनालिसिस। CISSP फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए ग्लोबली रिकग्नाइज सर्टिफिकेशन है। CRISC इज़ साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट एंड बिजनेस रिस्क। अब देखते हैं कि टेक्निकल साइबर सिक्योरिटी करियर रोड मैप। स्टूडेंट होंगे तो इंटर्न होगा, तो उसके बाद जूनियर एनालिस्ट होंगे, उसके बाद जूनियर एनालिस्ट एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बनेगा, फिर सीनियर एनालिस्ट, फिर साइबर सिक्योरिटी मैनेजर और फिर CISO। हर स्टेप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज होती हैं। इनिशियली आप मॉनिटरिंग और एनालिसिस करोगे, एक्सपीरियंस के साथ डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इंक्रीज होंगी। अब समझते हैं कि कंपनीज फ्रेशर्स और प्रोफेशनल्स से क्या एक्सपेक्ट करती है। टेक्निकल स्किल्स मतलब नेटवर्किंग, सिक्योरिटी टूल्स और रिस्क मैनेजमेंट। हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट मतलब रियल प्रोजेक्ट आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज दिखाता है। सर्टिफिकेशन, प्रोफेशनल लर्निंग का प्रूफ। कम्युनिकेशन स्किल मतलब रिपोर्ट और क्लाइंट इंटरेक्शन। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब क्रिटिकल थिंकिंग। कंटिन्यूस लर्निंग मतलब नए टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ की कंटिन्यूसली सीखना। अब रियल वर्ल्ड करियर जर्नी देखते हैं। कॉलेज हुआ, कॉलेज के बाद इंटर्नशिप हुई, उसके बाद SOC एनालिस्ट बने, उसके बाद साइबर रिस्क एनालिस्ट बने, फिर GRC कंसल्टेंट और फिर साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट। हर स्टेज पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपर्टीज़ इंक्रीज़ होती है। इंटर्नशिप प्रैक्टिकल एक्सपोजर देती है, SOC टेक्निकल फाउंडेशन बिल्ड करता है, रिस्क एनालिस्ट बिजनेस अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करता है और मैनेजमेंट रोल लीडरशिप डेवलप करता है। अब देखते हैं कि करियर प्रोग्रेशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे चेंज होती है। इंटर्न इज़ फॉर लर्निंग एंड ट्रेनिंग, एनालिस्ट इज़ फॉर technical operations, senior analyst for investigation and mentoring, manager is for team leadership and CISO is for strategies and business। जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, टेक्निकल वर्क के साथ लीडरशिप बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ होती है। अब इस सेशन का मिनी प्रोजेक्ट परफॉर्म करेंगे। आज हर स्टूडेंट अपना पर्सनल साइबर सिक्योरिटी रोड मैप करियर प्रिपेयर करेगा।
इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है अपने करंट स्किल्स इवेल्युएट करना और फ्यूचर करियर प्लानिंग करना। अपने रोड मैप में इंक्लूड करोगे करंट स्किल, टारगेट जॉब रोल, रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन, टेक्निकल स्किल्स टू लर्न, टाइमलाइन एंड फाइनल करियर गोल। इस प्रोजेक्ट के बाद आपके पास एक पर्सनलाइज रोड मैप होगा जो आपको नेक्स्ट 3 to 5 years का करियर प्लानिंग में गाइड करेगा। इसके बाद हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में इसी का रोड मैप डॉक्यूमेंट करेंगे को स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे। आज हमने साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट का डिफरेंट करियर पाथ को डिटेल में समझा। हमने जीएसई, सॉक, साइबर सिक्योरिटी रिस्क एनालिस्ट एंड अदर डोमेन्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखे। हमने रिक्वायर्ड टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, सर्टिफिकेशन और करियर रोड मैप भी डिस्कस किया। याद रखिए, साइबर सिक्योरिटी में सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए सिर्फ डिग्री इनफ नहीं होती। टेक्निकल एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशन, प्रोजेक्ट और कंटिन्यूस लर्निंग इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हर एक्सपर्ट भी कभी बिगनर था। आज से लर्निंग स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स बनाइए और अपने करियर गोल्स को अकॉर्डिंगली कंसिस्टेंटली इम्प्रूव कीजिए। अब हम इस सेशन का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट परफॉर्म करेंगे। इस डेमो में हम करियर रोड मैप शीट यूज़ करेंगे। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ एक वर्कशीट नहीं है, बल्कि आपके साइबर सिक्योरिटी करियर का प्लानिंग डॉक्यूमेंट है। इंडस्ट्री में प्रोफेशनल्स अपने करियर का ग्रोथ के लिए स्किल मैट्रिसेस एंड डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर करते हैं। इसी तरह हम आज अपनी साइबर सिक्योरिटी करियर रोड मैप बनाएंगे। आज हम डॉक्यूमेंट के हर सेक्शन को डिटेल में समझेंगे, क्या फिल करना है, ये सेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है और फ्यूचर करियर में कैसे हेल्प करेगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट के टॉप पर देखिए, स्टूडेंट नेम, कोर्स, कॉलेज, ये सब होगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप फ्यूचर में इस रोड मैप को अपडेट करते हो तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि आपने कितनी प्रोग्रेस की है। अब करंट स्किल्स में जाते हैं। करियर प्लानिंग का पहला स्टेप होता है अपनी करंट स्किल्स इवैल्यूएट करना। टेबल में आपको नेटवर्किंग, लिनक्स, पाइथन, रिस्क मैनेजमेंट, सिम और क्लाउड सिक्योरिटी जैसे स्किल्स देख सकते हैं। हर स्किल के सामने आपने करंट लेवल लिखिए। जैसे नेटवर्किंग का इमीडिएट है, लिनक्स का बिगनर है, पाइथन का इमीडिएट है। ये सब एग्जांपल है। रिमार्क कॉलम में आप मेंशन कर सकते हो कि किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इस सेक्शन का पर्पज़ है आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करना। अब हम चूज़ करेंगे कि फ्यूचर में हम किस रोल में करियर बनाना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट में कुछ कॉमन करियर ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपका टारगेट रोल साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट है तो बाकी रोड मैप उसी रोल के अकॉर्डिंग प्लान होगा। इसके लिए टारगेट रोल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब हम लर्निंग प्लान प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट उन टेक्निकल स्किल्स को मेंशन करेगा जो उसके टारगेट रोल के लिए रिक्वायर्ड है। हर स्किल के सामने प्रायोरिटी और टारगेट कंप्लीशन डेट भी लिखेगा। प्रायोरिटी डिसाइड करने से लर्निंग स्ट्रक्चर्ड हो जाती है। इंडस्ट्री में सर्टिफिकेशंस आपकी प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इस सेक्शन में आप उन सर्टिफिकेशंस की प्लानिंग करोगे जो आप कंप्लीट करना चाहते हो। टाइमलाइन कॉलम में एक्सपेक्टेड कंप्लीशन मंथ भी लिखिए। स्टेटस कॉलम में लिखिए प्लान इन प्रोग्रेस कंप्लीटेड। ये सेक्शन आपकी पर्सनल डेवलपमेंट को ट्रैक करने में हेल्प करेगा। सेक्शन 6 है प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स। साइबर सिक्योरिटी में सिर्फ थ्योरी इनफ नहीं होती, कंपनीज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी देखती है। इस सेशन में आप अपनी प्रोजेक्ट्स मेंशन कर सकते हो और ऑब्जेक्टिव कॉलम में प्रोजेक्ट का पर्पस लिखिए। स्टेटस में स्टेटस लिखिए। ये प्रोजेक्ट इंटरव्यू के टाइम बहुत यूज़फुल होते हैं। अब हम इंटर्नशिप का गोल डिफाइन करेंगे। यहाँ आप लिखोगे कि इंटर्नशिप के थ्रू क्या अचीव करना चाहते हो। ये सेक्शन आपको इंटर्नशिप के टाइम फोकस्ड लर्निंग में हेल्प करेगा। अब करियर टाइमलाइन। अब हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे। डॉक्यूमेंट में 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर गोल्स दिए गए हैं। यह टाइमलाइन आपको डायरेक्शन बताती है और प्रोग्रेस मेजर करने में हेल्प करती है। फाइनल करियर गोल। यहाँ पे आप अपना फाइनल करियर ऑब्जेक्टिव लिखोगे, जैसे कि बिकम अ साइबर रिस्क मैनेजर। फाइनल गोल क्लियर होने से मोटिवेशन और प्लानिंग दोनों इम्प्रूव होती है। अभी लास्ट है एक्शन प्लान।
यह रिपोर्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। सिर्फ गोल बनाना इनफ नहीं होता, उस गोल तक पहुंचने के लिए एक्शन प्लान भी होना चाहिए। यहाँ पे आप लिख सकते हो शॉर्ट टर्म एक्शन, लॉन्ग टर्म एक्शन, कंटिन्यूस लर्निंग प्लान। ये सेक्शन इंश्योर करता है कि रोड मैप सिर्फ डॉक्यूमेंट बनाकर ना रहे, बल्कि एक्चुअल एजुकेशन प्लान भी बन जाए। इस प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में हमने करियर रोड मैप शीट कंप्लीट स्ट्रक्चर समझा। हमने स्टूडेंट डिटेल्स रोड मैप का पर्सनलाइज करती है, करंट स्किल्स सेल्फ असेसमेंट में हेल्प करती है, टारगेट करियर गोल करियर डायरेक्शन डिफाइन करती है, टेक्निकल स्किल लर्निंग रोड मैप बनाती है, सर्टिफिकेशन प्लान प्रोफेशनल ग्रोथ टारगेट ट्रैक करती है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस करती है, इंटर्नशिप गोल इंडस्ट्री एक्सपोजर के लिए प्रिपेयर करता है, करियर टाइमलाइन फ्यूचर माइलस्टोन डिफाइन करती है, फाइनल करियर गोल लॉन्ग टर्म विजन सेट करता है, एक्शन प्लान उस विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। याद रखिए, करियर सक्सेस लक से नहीं, प्लानिंग और कंटिन्यूस एग्जीक्यूशन से मिलता है। अगर आप इस रोड मैप को ऑनेस्टली फॉलो करोगे तो रेगुलर अपडेट करोगे और हर माइलस्टोन कंप्लीट करते रहोगे तो साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग करियर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिज्यूम और पोर्टफोलियो बिल्डिंग। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। अंटिल देन, हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।